हीरो के बिना बनेगी, लेकिन गीता बाली के बिना नहीं। मैं हमेशा से एक मराठी फिल्म करना चाहती थी क्योंकि मी मुंबईची लाडकी आहे. इज दैट राइट? एकदम 100%. सो मैं यही पैदा हुई, यही बड़ी हुई, तो ऑब्वियसली मैं मराठी फिल्म्स देखती आ रही हूँ, कल्चर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ. तो मेरी इच्छा थी, और विद्याधर भट्टे जो हैं इस फिल्म के मेकअप डायरेक्टर हैं और बहुत बहुत रिस्पेक्टेड मेकअप आर्टिस्ट हैं पूरे इंडिया में. अरे विद्याधर! उधर है. मैंने अपने करियर की शुरुआत इनके साथ की, और कुछ वक्त बाद उन्होंने श्रेयस को मेरे हवाले सौंप दिया. श्रेयस जो उनके असिस्टेंट हुआ करते थे, पर अब 10 साल से श्रेयस मेरे साथ हैं. तो पर हमारा रिश्ता छूटा नहीं. हर संक्रांत को उनके यहाँ से मेरे लिए तिल के लड्डू आते हैं ज़रूर. और विद्याधर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उन्होंने एक आध मराठी फिल्में प्रोड्यूस की थी, तो मैं उनसे कहती रहती थी कि कोई अच्छा सब्जेक्ट अगर आप लेके आओ तो आप प्रोड्यूस करो और मैं मराठी फिल्म करूँगी. तो उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि अच्छा, ये फिल्म मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, पर ये एक बहुत ख़ास फिल्म है, भगवान दादा पे बायोपिक बन रही है, और इसमें हम अलबेला फिल्म को रिक्रिएट कर रहे हैं. तो गीता बाली जी के लिए हम आपके बारे में सोच रहे थे कि आप स्पेशल अपीयरेंस करोगे. तो आपको क्या लगता है मैंने क्या कहा होगा? ऑब्वियसली मैंने तुरंत हामी भरी, और फिर मैं शेखर सर से मिली और मुनीश जी से मिली और फिर मंगेश से मिली. तो लगा कि ये बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत ईमानदारी से एक फिल्म बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, और मेरे लिए तो 4 चांद लग गए. मतलब मराठी फिल्म, और वो भी गीता बाली जी के रोल में. तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और मैंने इसी तरह मैं इस फिल्म से जुड़ी. आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि एक बार मैं माइक उठा लेती हूँ तो फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ. तो जहाँ टोकना है टोक लीजिए. बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर देखा जाए तो हिस्ट्री रिपीट्स, जैसे कि तब हुआ था कि 1951 में कि गीता जी इतनी बड़ी सुपरस्टार थी और भगवान दादा तब उभर रहे थे, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी नए कलाकार के साथ काम कर रही हूँ. तो हमारा मंगेश तो मराठी में बहुत बड़ा है, पर हिंदी में अभी अभी आ रहा है. तो आपने सोचा था कि मैं इतनी बड़ी सुपरस्टार हूँ, मैं मराठी यूनिट के साथ कैसे काम करूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं. जैसे मैंने कहा कि मेरी चाह थी कि मैं मराठी फिल्म करूं, एंड देयर कुडंट हैव बीन अ बेटर फर्स्ट मराठी फिल्म फॉर मी. और मंगेश के कुछ फोटोज़ मैंने देखे एज भगवान दादा, और मैंने कहा या तो ये आदमी बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं या फिर मेकअप का चमत्कार है. और फिर रिहर्सल के लिए मैं गई गाने के. तो मैंने रिहर्सल हॉल एंटर किया, वहाँ ये खड़े थे. मैंने पोलाइटली स्माइल किया और मैं अंदर चली गई. मुझे लगा कोई होंगे वहाँ के. क्योंकि जिस मंगेश देसाई को मैंने फोटोज़ में देखे, वो मंगेश देसाई और भगवान दादा जो बने हैं वो बिल्कुल अलग हैं. तो मैं फिर वो अंदर आए और इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, और मैं तो चौंक गई. मैंने कहा ओ माय गॉड, पहले तो मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स उस सब का तो असर है ही, पर एज एन आर्टिस्ट जो मंगेश ने किया टू वो बॉडी लैंग्वेज अपनाने के लिए, आई वाज लाइक हैट्स ऑफ. और मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ. पर ये पर्टिकुलर रोल के लिए आपको कुछ खास तैयारियां करनी पड़ी? एक्चुअली आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो तो है, मैं तो उनकी स्पेशल लिस्ट में अपीयरेंस में हूँ. हाँ, मैंने गाने देखे. एक्चुअली अलबेला के सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर शाम ढले खिड़की तले बहुत मेरा फेवरेट गाना रहा है. जब शेखर जी और मुनीश जी घर पे आए थे तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, ये गाना शूट नहीं कर रहे हम. तो देवर एक्चुअली उनका प्लान नहीं था, पर वेरी स्वीटली एक मोन्टाज में वो भी डाल दिया उन्होंने. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. तो मैंने सिर्फ गाने देखे क्योंकि मैं गीता जी की फ़ैन रही हूँ, और इस फिल्म की खासकर. तो मैंने फिल्म वापस देखा, और मैंने सॉन्ग्स देखे, कुछ उनके न्यूएंसेस मैंने अपनाने की कोशिश की है. आई होप मैं सक्सेसफुल रही हूँ.
नमस्कार, मी वीणा जामकर. सबस्क्राईब टू राजश्री मराठी.